आज का ई लेक्चर का विषय है कोऑपरेटिव ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस। सहकारिता प्रशिक्षण समस्याएं एवं सुझाव। ये एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट संख्या 202 और मैं हूं डॉक्टर मनुशरथ पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका इस ई लेक्चर में स्वागत है। विषय है सहकारिता प्रशिक्षण समस्याएं व सुझाव। सबसे पहले सहकारिता प्रशिक्षण यानी कोऑपरेटिव ट्रेनिंग का अर्थ क्या है, उसका क्या मतलब है, उसको समझ लेते हैं। सहकारी प्रशिक्षण का आशय सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी विभागों के कर्मचारियों को सहकारिता के उद्देश्यों, सिद्धांतों, नियमों, उपनियमों एवं संचालन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना है। यानी जो सहकारिता के अंदर जो कर्मचारी और अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उनको नियमों, उपनियमों, सिद्धांतों, उद्देश्य सहकारिता के क्या हैं और कैसे इसका संचालन होगा, इससे संबंधित जो ट्रेनिंग दी जाती है वह सहकारी प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण से क्या होता है? अधिकारी और कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है, एफिशिएंसी है, उसका विकास होता है, उनकी दक्षता का विकास होता है। इसलिए शाकृषि आयोग का मानना है कि आंदोलन की सफलता कार्यकर्ताओं के उत्साह एवं कुशलता पर निर्भर करती है। उत्साह एवं कुशलता जो है वो प्रशिक्षण से ही प्राप्त हो सकती है। प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। संस्था के कार्यक्षेत्र के अंदर प्रशिक्षण, यानी संस्था के अंदर ही जहां वो कार्य कर रहे हैं सहकारी समितियों में, वहीं पर वित्तीय साधनों को जुटाकर कर्मचारियों और अधिकारियों को अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वो सहकारी संस्था के अंदर प्रशिक्षण माना जाएगा। ये बहुत महंगा पड़ता है। अधिकतर सहकारी समितियां इसको वहन नहीं कर पाती हैं, इसलिए सहकारी संस्था के कार्यक्षेत्र के बाहर प्रशिक्षण जो है अधिक प्रचलन में है। और तीसरा प्रशिक्षण है बाहरी व्यक्तियों को प्रशिक्षण। अब सहकारी प्रशिक्षण के क्या प्रयास किए गए, इसको भी संक्षेप में थोड़ा सा देख लेते हैं। श्री एस.डी. मिश्रा की अध्यक्षता में नवंबर 1960 में एक अध्ययन दल गठित किया गया था, जिसका मुख्य काम यही था कि सहकारिता की जो समस्याएं हैं उनको देखना था। तो इस दल को सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सन 1961 में प्रस्तुत की। उन्होंने इस अध्ययन दल ने सुझाव दिया कि सहकारिता शिक्षा व प्रशिक्षण का कार्य भारतीय सहकारी संघ द्वारा किया जाना चाहिए। इस सुझाव के आधार पर यह कार्य राष्ट्रीय सहकारी संघ को सौंपा गया। ऐसा और इन्होंने एक सुझाव दिया कि समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों व सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन के आधार पर वो चलने चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके और सहकारिता के अंदर उनको शामिल करके ट्रेनिंग देकर उनकी दक्षता में, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का
संचालन राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर राज्य सहकारी संघ अथवा राज्य सरकारें प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं। परिषद सर्वोच्च संस्था है, अतः विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने व उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य करती हैं। अगर वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशिक्षण की बात की जाए तो इसके लिए केंद्रीय समिति द्वारा ये काम किया जाता है, यानी सेंट्रल कमिटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग ये काम देखती है। सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय पूना का पुनर्गठन कर केंद्रीय समिति ने इसे अखिल भारतीय स्तर पर का दर्जा दिया है तथा इसका नया नाम राष्ट्रीय सहकारी महाविद्यालय व अनुसंधान संस्थान रखा गया है। मध्यम श्रेणी कर्मचारियों के लिए पूना, मद्रास, पटना, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, बल्लभ, विद्यानगर, कल्याणी, कोटा, फैजाबाद, गोपालपुरा और पटियाला में स्थित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं, इनको देख लेते हैं। हमारे देश में सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण के अनेक प्रयास किए गए, फिर भी इसका पूरा लाभ नहीं हो पाया है। आज भी हमारे देश में समितियों में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी अप्रशिक्षित हैं। सहकारिता के आदर्शों, सिद्धांतों व लाभों से आज भी सामान्य जनता अनभिज्ञ है। भारतीय सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित समस्याएं हैं। सबसे प्रथम समस्या है वित्तीय साधनों का अभाव। सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये जो संस्था है, ये समिति है, निर्बल व्यक्तियों की समिति है। धन आसानी से वो वहन नहीं कर सकते हैं, यानी धन एकत्रित तो वो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसमें सुधार करना है तो पर्याप्त मात्रा में इनको वित्त उपलब्ध कराना जरूरी है। इसलिए समितियों में क्या है, दूसरा क्या है, उदासीनता है। सहकारी समितियां अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में विशेष रुचि नहीं लेती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान पदाधिकारियों को कार्यभार से मुक्त करना पड़ता है, परंतु कार्यभार से मुक्त नहीं वो करते हैं, क्योंकि इससे जो है वो उनके पद खाली रहेंगे। तो एक उदासीनता है, मतलब इसके प्रकार इसके लिए रुचि नहीं ली जाती है। इसके अलावा प्रेरणा का भी अभाव है। सहकारी विभाग व सहकारी समितियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोई नियंत्रण नहीं है। इनके कार्यक्रमों में प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय उनमें किसी प्रकार की सलाह नहीं ली जाती है, मतलब उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। उनकी प्रगति और उनकी समस्याओं के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं ली जाती है, अतः उनमें सुधार नहीं हो पाता है, उन्हें प्रेरणा नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार जनसहयोग का अभाव है। सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की सबसे बड़ी बाधा जनसहयोग का न मिलना है। यहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित है, जो सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन न मानकर सरकारी आंदोलन मानती है। मतलब इसको सरकारी आंदोलन माना जाता है, इसको जन आंदोलन नहीं माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण की। योग प्रशिक्षकों का अभाव भी है, मतलब जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें भी योग्यताओं की कमी है, उन्हें सही वेतनमान नहीं दिया जाता है। तो इसलिए योग अनुभवी जो ट्रेनर जो है वो नहीं मिलते हैं। मूल्यांकन व्यवस्था का अभाव है। एवोल्यूशन भी जरूरी होता है। ट्रेनिंग अगर दे दी जाए और उसकी प्रगति कितनी हुई है उस व्यक्ति में या उस संस्था में, तो निश्चित रूप से जो प्रशिक्षण पूरा कार्यक्रम है उसके उद्देश्यों
में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो मूल्यांकन करना जरूरी है, संस्था का भी और जो प्रशिक्षित व्यक्ति है उसका भी। प्रशिक्षण में नियोजन का अभाव है, यानी सही तरीके से प्लानिंग नहीं की जाती है कि प्रशिक्षण कार्य किस प्रकार से चलाना है, और उसकी व्यापक योजना नहीं बनाई जाती है। इसी प्रकार प्रभावशाली व्यक्तियों का असहयोग होता है। कुछ व्यक्ति इस तरह के होते हैं जो अपने स्वार्थ के कारण जो है सहकारी समितियों पर कब्जा कर लेते हैं, जैसे महाजन है, व्यापारी है, बड़े किसान हैं, और निजी स्वार्थ के कारण सहकारी शिक्षा का प्रचार नहीं होने देते। ये जनता को भ्रामक करते हैं, प्रचार गुमराह करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो है वो सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अब सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुधार अगर करना हो तो उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं? प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्थित योजना बनाना सबसे पहले जरूरी है कि उनकी सही तरीके योजना प्लानिंग की जाए, क्योंकि अगर प्लानिंग अगर ढंग से की जाएगी तो पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी मिलेंगे, अधिकारी मिलेंगे जिनको की ट्रेनिंग होगी दी जाएगी, और जो प्रशिक्षण करने वाले व्यक्ति होंगे वो भी जो है मिलेंगे, सही योग्य मिलेंगे। तो ये व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम को चलाना जरूरी है। सामान्य शिक्षा का प्रचार भी जरूरी है। सहकारी प्रशिक्षण के लिए सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन आवश्यक है। जनता को शिक्षित सहकारिता के प्रति जागृत किया जा सकता है। प्रचार साधनों द्वारा भी सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। स्कूल व कॉलेजों में भी नियमित रूप से सहकारिता का एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी है, जिससे कि अधिक से अधिक का प्रचार हो, आम जनता तक सहकारिता के लाभ पहुंचने चाहिए। मूल्यांकन व्यवस्था, जैसे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन करना जरूरी है, या जो संस्था है जो इन कार्यक्रमों को चला रही है उनका मूल्यांकन करना जरूरी है, और व्यक्ति जो ट्रेनिंग जिसको प्राप्त हो गई है उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है कि वास्तव में उसमें कितना परिवर्तन आया है, उनको ग्रेड देना जरूरी है। प्रचार प्रसार के साधनों की व्यवस्था करना, सहकारी प्रचार और प्रसार के अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि। इन माध्यमों से सहकारिता के प्रचार प्रसार पर बल देना चाहिए। प्रचार व्यवस्था सरकार भी कर सकती है। अनुसंधान कार्यक्रमों में वृद्धि की जानी चाहिए। अनुसंधान कार्यक्रमों में वृद्धि से जो सहकारिता की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं वो आसानी से उसका समाधान हो सकता है। इसी तरीके तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में उसको विस्तार में भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए। इससे विकास में अधिक योगदान मिलेगा। और सरकारी योगदान, यानी सरकार का भी पूर्ण रूप से योगदान मिलना चाहिए, क्योंकि सहकारी जो आंदोलन है मूल रूप से सरकार पर ही निर्भर करता है। सरकार जितना है इसको योगदान को जो है वो प्रेरणा देगी, यानी जितना इसमें अपना मनोयोग लगाएगी, जितना साधन वित्तीय साधन उपलब्ध कराएगी, उतना ही ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, शिक्षा का प्रचार प्रसार सहकारिता का, वो बहुत अच्छे प्रकार से हो पाएगा। तो आपने ये जो ई लेक्चर देखा जो कि सहकारी प्रशिक्षण पर आधारित था, आपको ये जरूर आपके लिए लाभकारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।